तो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ प्रैक्टिस। दोस्तों, आज की सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है वो हम लोग अब की बार आखिरी बार करके चलने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम हमारा सटीक यानी नज़दीक आने वाला है। और आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही जानदार शानदार यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का हम लोग खात्मा करने वाले हैं। ऐसे ऐसे हम लोग कई क्लास पीछे ले चुके हैं। अब चाहेंगे तो मेरे चैनल पर जाकर सारे चैप्टर की रिवाइज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल पर जरूर जुड़िए और मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल पर मैं बता देना चाहूँगा कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस शानदार और ज़बरदस्त तरीके से होती है। हमारे चैनल पर केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाती है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत है, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को टारगेट करते हुए करते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो हमारा साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स जो होता है, इसका जो रेंज होता है वो माइनस के पाई/2 से पाई/2 तक होता है। ये आपको मालूम है। तो ये तो भाई रेंज से आने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए साइन इनवर्स क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/√2 दिया गया है। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और 1/√2 किस पर मान होता है, तो साइन पाई/4 यानी साइन 45 डिग्री का क्या होता है, यह मान होता है। ठीक, यहाँ से क्या होगा कि साइन साइन कट जाएगा, जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो पाई/4 आ जाएगा, जो कि आपको याद करके नहीं बल्कि समझ के चलना है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बात ज़्यादा नहीं किया जाता है। ठीक, आई होप आप थंबनेल देख चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं और क्वेश्चन दिया गया है कि इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, तो मुख्य मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए कॉट कॉट इनवर्स -(1/√3) दिया गया है। इसको हल करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि देखिए देखिए जो हमारा होता है सेक इनवर्स एक्स और क्या, तो कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और क्या होता है हमारा कॉट इनवर्स एक्स होता है। इन सभी का यदि यदि ये जो मान है यानी जो ये मान है ये ऋणात्मक हो, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि यदि दोस्तों देखिए साइन इनवर्स माइनस के एक्स रहे, ठीक, या कह सकते हैं क्या चीज़, तो सेक इनवर्स यानी कोसेक इनवर्स कह सकते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस के एक्स रहे, उसके बाद क्या बचता है, तो वो बचता है और क्या बचता है, तो टेन इनवर्स एक्स बचता है। ठीक, टेन इनवर्स माइनस एक्स रहे, तो जो इसके अंदर माइनस होता है तो इसका जो मान होता है वो क्या हो जाएगा, तो इसका मान दोस्तों हो जाएगा, देखिए माइनस के साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, इसका मान क्या हो जाएगा, तो माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसका मान पूछे तो माइनस के टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यदि वही हमको क्या दिया रहे, यदि दिया रहे दोस्तों कि कॉस इनवर्स माइनस के एक्स और क्या दिया रहे, सेक इनवर्स माइनस के एक्स और क्या दिया रहे, तो हमारा दिया रहेगा कोट इनवर्स माइनस के एक्स। इन सभी का यदि मान पूछे, देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, देखिए पाई में से घटा देते हैं तो पाई माइनस के क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से पाई माइनस के क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, तो पाई माइनस के कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। ठीक, कोट इनवर्स क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, यानी माइनस पाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या होता है, तो ये हमारा सूत्र होता है जो आपको मालूम रहना चाहिए। यदि जब तक आपको सूत्र मालूम नहीं है तो क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे भाई, ये तो बात सही है या गलत, आप बोलेंगे यस सर जी। ठीक, ये आपको याद करके चलना है। जब इतना याद है तो चलिए क्वेश्चन को हल कर देते हैं। यहाँ से जब इसको हल करेंगे, देखिए कोट इनवर्स माइनस एक्स है, तो कोट इनवर्स यदि माइनस एक्स रहता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं ये चीज़ पाई माइनस के कोट इनवर्स एक्स लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, पाई माइनस के कोट इनवर्स 1/√3। अब पाई माइनस के कोट इनवर्स
कोट इनवर्स 1/√3 किस पर मान होता है? तो आप बोलेंगे पाई/3 पर होता है। क्या बोलेंगे? पाई/3 पर, यानी 60 डिग्री पर होता है। तो कोट 60 डिग्री पर होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि कोट 60 डिग्री पे होता है। तो लिख देंगे कि कोट पाई/3। यहाँ से क्या होगा कि कोट से कोट कट जाएगा, बचेगा क्या? तो जो बचने वाला है वो बचेगा दोस्तों पाई/3। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 पाई बटे में क्या हो जाएगा 3, यानी 2 पाई/3 क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है? तो 2 पाई/3। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो इसको आप उतार लीजिए पहले, तब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए आई होप आप सवाल उतार लिए होंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आगे दोस्तों हमें क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जबरदस्त दिया है। ठीक, इसका हमको बोला है कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x² बराबर 2 साइन इनवर्स x को सिद्ध कीजिए जो x है वो इतने इतने के बीच में है। ये हमको बोल रखा है क्वेश्चन में। तो चलिए हल कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, तो लिखने वाले हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x² बराबर क्या सिद्ध करना है, तो 2 साइन इनवर्स x। ठीक, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो LHS हो जाएगा, LHS हो जाएगा। ठीक, LHS को हम लोग लेकर हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले LHS को लेकर हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग x बराबर कुछ मान लेते हैं। x बराबर क्या करना है, कुछ मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि माना x बराबर क्या मान लेता हूँ, तो मान लेता हूँ क्या चीज़, तो साइन थीटा मान लेता हूँ। x बराबर क्या मान लेता हूँ, साइन थीटा। यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब हम लोग पुट कर देते हैं मान को। तो देखिए साइन इनवर्स 2x का मान क्या है, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा रूट में 1 - के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग x की जगह पर क्या पुट किए हैं, तो साइन थीटा पुट किए हैं, यानी थीटा पुट किए हैं। अब यहाँ से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा रूट में क्या होगा, तो हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - देखिए चूंकि सूत्र क्या होता है कि कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 - के साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस थीटा निकलेगा। ठीक, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो साइन इनवर्स, देखिए साइन 2 थीटा का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है क्या हमारा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो हम लोग इसके जगह पर क्या रखने वाले हैं, तो साइन 2 थीटा रख देंगे। ठीक, साइन के 2 थीटा। ठीक, यहाँ से क्या होगा कि साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या केवल, तो बचेगा जो हमारा वो हो जाएगा 2 थीटा। चूंकि थीटा बराबर क्या है, यहाँ से थीटा का मान क्या रख देंगे, तो साइन इनवर्स x रख देंगे, तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, जो कि हमारा क्या आ गया, तो LHS RHS की क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, आई होप आप अच्छे से सवाल को समझ गए होंगे। ठीक, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिया गया है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। यह भी क्वेश्चन शानदार, लाजवाब और बेहतरीन है। सेम वही मेथड पर लगाने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - के x² बराबर 2 कास इनवर्स x। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको क्या करना है, तो सिद्ध करना है। यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं क्या, LHS। ठीक, LHS लेने वाले हैं। जब LHS लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - के x²। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि माना, देखिए x बराबर पुट करते हैं क्या चीज़, तो कॉस थीटा पुट करेंगे, क्योंकि इधर क्या है, कॉस इनवर्स x है, तो कॉस थीटा। यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स
एक्स हो जाएगा। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। जब इतना आप समझ गए तो इसको आगे हल करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, एक्स का मान, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2, एक्स का मान क्या मान है, तो कॉस थीटा रूट में 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से जब आगे हल करेंगे तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए रूट में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से मालूम होगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ से क्या बनेगा हमारा कि साइन इनवर्स 2, देखिए साइन 2 थीटा का यह फॉर्मूला बनना है फिर से, तो लिखेंगे साइन के 2 थीटा। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या केवल, तो 2 थीटा बचेगा। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक, तो ये रहा कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आप अच्छे से समझते चलिए, मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलिए। जरूरी नहीं है भाई कि मैं सामने आकर पढ़ाऊँ तभी आप पढ़े, ऐसे भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और एकदम फिर मैं बोर्ड वाला ला रहा हूँ। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन फिर एक शानदार आ गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स ये भाग दिया गया है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन पर टारगेट करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि tan इनवर्स 1, ठीक, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, सॉरी भाई थोड़ा सा छींक आ गया, प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं जो पीछे बताया हूँ ये वाला बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा वाला बात, तो ये वाला बात, ये बात देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है। कास इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस के कॉस इनवर्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो माइनस के टेन इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है। यानी ये सब क्या होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है और इसमें केवल माइनस बाहर निकल जाता है। ये बात को जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें लगने वाला है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो यहाँ पर समझिएगा क्या हो जाएगा। देखिए टेन इनवर्स 1 है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 10 पाई/4 लिख सकता हूँ। ठीक, प्लस के कोस इनवर्स, देखिए यहाँ पर क्या है, तो कोस इनवर्स माइनस के 1/2 है, तो माइनस जब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस के कोस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है और यहाँ पर क्या था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो जब साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, -12 रहता है और क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स। वहीं पर यदि कॉस इनवर्स माइनस के एक्स रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। ये चीज़ लिखा जाता है। ठीक, तो अब देखिए इसके जगह पर क्या आ जाएगा, तो इसके जगह पर जब साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख देंगे, तो माइनस के साइन इनवर्स 1/2 लिख देंगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इतने बात को। जब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 10 पाई/4 प्लस के पाई माइनस के कॉस इनवर्स। अब देखिए 1/2 किस पर मान होता है, तो आप बोलेंगे जी कॉस पाई/3 पर होता है, यानी कॉस 100 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। माइनस के साइन इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो साइन पाई/6 का मान हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स से कट जाएगा, यहाँ से क्या होगा, कॉस इनवर्स से कट जाएगा, साइन इनवर्स से कट जाएगा। ठीक, अब देखिए पाई/4 प्लस के पाई माइनस के, देखिए यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस के पाई/3 माइनस के पाई/6। ठीक, ये चीज़ बच रहा है दोस्तों। आई होप आप इतना अच्छे से समझ रहे होंगे, ये चीज़ बच रहा है। जब इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लसा लेंगे। लसा क्या हो जाएगा, तो 6 दूना के 12 क्या हो जाएगा लसा हमारा,
देखिए 4×3 = 12, 3 पाई हो जाएगा प्लस 12 के पाई माइनस के 4 पाई हो जाएगा माइनस के 2 पाई हो जाएगा। ठीक, जब इसको आगे यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 12×3 क्या हो जाएगा 15 और 4×2 क्या हो जाएगा 6। जब 15 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 पाई/12। और जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तितली के 9, 3 पाई/4। यही हमारा क्या है दोस्तों, तो फाइनल आंसर है जो कि आपको लेकर चलना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये मेरा क्या है तो आशा है। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये मेरी आशा है। फिर से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल यदि आपको सूत्र याद है तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए tan इनवर्स और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, tan इनवर्स क्या दिया हुआ है, तो tan इनवर्स ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि cos बटे में 1 माइनस के sin इनवर्स। इसको हम लोग क्या करना है, तो को सरलता रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, तो को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है कि tan इनवर्स cos x बटे में 1 माइनस के sin x, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स, अब देखिए एक फार्मूला होता है जो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि cos 2x का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो cos स्क्वायर x माइनस के साइन स्क्वायर x होता है। यदि मैं पूछूं कि cos x का फार्मूला क्या होगा तो आप बोलेंगे जी cos स्क्वायर, अब यहाँ पर हाफ एंगल हो जाएगा x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2। ठीक, तो क्या मैं cos x की जगह पर ये वाला मान पुट कर दूं तो आप बोलेंगे ये सर जी कर दीजिए। कर देता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस के साइन स्क्वायर x/2। ठीक, और पूरे का बट्टा में क्या है तो 1 माइनस के साइन x। देखिए मैं साइन 2x बराबर क्या होता है तो आप बोलेंगे जी 2 sin x इंटू में cos x होता है। यदि मैं पूछूं जी कि sin x का फार्मूला क्या होता है तो आप बोलेंगे जी 2 sin x/2 इंटू में cos x/2। ठीक, इसके बट्टे में क्या मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, तो क्या मैं 1 को sin स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। तो आप बोलेंगे जी सूत्र होता है ये तो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं 1 की जगह पर क्या लिखने वाला हूँ तो मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर x/2 प्लस के साइन स्क्वायर x/2 माइनस के, और साइन x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक, देखिए tan इनवर्स, इसको मैं तोड़ देता हूं तो देखिए cos x/2 प्लस क्या हो जाएगा sin x/2, एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा तो cos x/2 माइनस के sin x/2 हो जाएगा। ठीक, आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। और पूरे का बटा मैं क्या लिख दूं, देखिए ये हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा cos x/2 माइनस के sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बात को समझिए, यहाँ से ये क्या होगा, ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, जो बचेगा वो हम लोग लिखने वाले हैं। बचेगा क्या, तो बचने वाला है कि tan इनवर्स, क्या बचने वाला है तो cos x/2 प्लस के sin x/2 बट्टे में cos के x/2 माइनस के sin x/2। ठीक, ये बच जाएगा जी। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए cos x/2 जो है ना, इसमें हम लोग cos x/2 से भाग देते हैं। क्या देखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाग करने पर cos x/2 से भाग करने पर, यह समझिएगा भाग मैं करने जा रहा हूँ केवल इतने पदों में। ठीक, इतने पदों में मैं क्या करूँगा, cos x/2 से ऊपर नीचे भाग दूंगा। ठीक, देखिए जब मैं दूंगा तो क्या बनेगा tan इनवर्स, देखिए ये cos x/2 से भाग दूंगा तो 1 बन जाएगा, प्लस के sin x/2 जो है वो क्या बन जाएगा तो tan
10 बन जाएगा, 10x/2 बन जाएगा, ठीक। और बट्टे में क्या बनेगा, तो 1 माइनस के 10x/2 बन जाएगा जी, ठीक। इतना बन जाएगा। और ये सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसे मैं मिटा देना चाहूँगा क्योंकि जगह की कमी है, तो इसीलिए मिटाना मुझे पड़ा। और ये सूत्र आई होप आप लिख लीजिएगा, यदि नहीं लिखे हैं तो बैक करके आप लिख सकते हैं जी, ठीक। एक सेकेंड रुकिए भाई, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि एक अंडरलाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे समझने वाले हैं जी। तो क्वेश्चन इतना बनकर तैयार हो गया है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए tan इनवर्स, और मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, tan π/4 प्लस के tan x/2, और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 है तो इसको 1 को 1 रहने दीजिए, क्या 1 को मैं गुणा है तो tan π/4 इंटू में tan x/2 मैं लिख देता हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो tan x/2 है इसमें एक से बुरा भी है, तो एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/4 लिख सकता हूँ। और ये फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किसका फार्मूला है, तो tan इनवर्स tan में π/4 माइनस के x/2 का क्या है, तो फार्मूला है, ठीक। यहाँ से क्या होगा, tan से tan कट जाएगा और जो बचेगा फाइनल वो क्या बचने वाला है, तो π/4, ठीक है, प्लस का फार्मूला है भाई, tan tan x प्लस वाई बराबर क्या होता है, तो tan x प्लस tan y बटा में 1 माइनस के tan x इंटू tan y होता है, तो π/4 प्लस के x/2 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, तो फाइनल के आंसर है, जो आपको क्या करना है, देख के चलना है। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या किए हैं, तो हल और डील किए हैं, ठीक। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये मेरा आशा है। क्वेश्चन आप देख लेना जरूर दोस्तों, ठीक। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को हल करने वाले, ठीक। तो देखते हैं आगे हमें क्वेश्चन क्या दिया है, तो आगे हमको क्वेश्चन ये दिया है, बोला है कि सरलतम रूप कीजिए इसका। चलिए सरलतम करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कोट इनवर्स कोष्ट में 1 बट्टे में रूट में x² माइनस के 1, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो कोट, देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं भाई, ऐसे ही कैसे सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना, क्या मान लेते हैं, तो माना x इज इक्वल टू, क्या चीज़ मान लेते हैं, तो सेक थीटा मान लेते हैं, x इज इक्वल टू सेक थीटा। यदि मैं सेक थीटा मानता हूँ तो देखिए क्या बनता है, कोट इनवर्स बट्टे में 1 बट्टे में रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कोट इनवर्स 1 बट्टे में रूट में क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 1 बटे में tan थीटा हो जाएगा, ठीक, tan थीटा हो जाएगा। अब ऊपर जाएगा tan थीटा तो क्या बनेगा, तो बनेगा कोट इनवर्स कोट के थीटा बनेगा, ठीक। यहाँ से क्या होगा कि कोट से कोट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो जो बचने वाला है वो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, ठीक। इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखिए बचेगा क्या, तो देखिए बचेगा केवल क्या, तो थीटा बचेगा। और यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक। थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, तो मैं थीटा की जगह पर क्या रख सकता हूँ, तो सेक इनवर्स एक रख सकता हूँ, एक्स रख सकता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे, और यही हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है सेक इनवर्स एक्स, जो कि एक अभिष्ट क्या है, सरलतम रूप है, ठीक। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन इनवर्स कोष्ट में साइन के 3π/5, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स और क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन के देखिए मैं 3π/5 को क्या लिख सकता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि रेंज में है कि नहीं। देखिए चूंकि जो साइन इनवर्स एक्स
का रेंज होता है वो क्या होता है भाई, तो -π/4 से क्या होता है, तो π/4 के तक होता है। ठीक, ये इसका रेंज होता है। जब इसका रेंज चेक करेंगे तो हमको मालूम चला कि 3 × 180/4 ये क्या हो जाएगा 45, और 45 क्या होता है, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13, यानी 135 होता है। ठीक, 135 होता है, यानी ये क्या है, तो ये अपने रेंज में सही है। नीचे 5 दिया है भाई, नीचे क्या है, तो 5 है, सॉरी इसको हम लोग नीचे 5 दिया है। ठीक, तो अब से इसको काट पीट कर हल कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। दिया है क्या कि 3π/5 देखते हैं कि रेंज में है कि नहीं। 3 × 180 बाई क्या हो जाएगा 5, जब इसको काटेंगे तो 5 × 15, 3 5 छके 30, जब बुरा करेंगे 3 छके 18, तितली के 9 1 10, 180 डिग्री क्या है, तो इसके बीच में है, इसके बीच में नहीं है भाई। क्या है, तो इसके बीच में है कि नहीं है, आप सोचिए जरा। मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। और जो ये होता है भाई, ये होता है रेंज जो होता है ये π/2 से π/2 होता है। शायद मैं पीछे भी गलती लिख चुका हूँ, यहाँ पर π/2 होता है। मैं एक जगह पीछे भी शायद पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हूँ, ये π/4 नहीं बल्कि क्या होता है, तो π/2 होता है भाई, मिस प्रिंट हो गया होगा। क्या होता है, तो 2 होता है, यहाँ पर 2 होता है। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि π/2 होता है इसका रेंज। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यानी π/2 से -π/2 से क्या होता है, तो π/2 के बीच में होता है। देखते हैं, तो देखिए π/2 मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, और 90 डिग्री से क्या है, ये क्या है, तो बाहर है। तो जब बाहर है तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको रेंज में ले आते हैं। तो क्या मैं 3π/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए पाई माइनस के, देखिए 5 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ, 2π/5 तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जी 5π में से 2π घटेगा 3π/5 होगा। तो ये तो क्या 2π/5 रेंज में है, तो चेक कर लेते हैं। 2 × 180/5, 5 दूना के 10, आप बोलेंगे जी नहीं ये भी रेंज में नहीं आ रहा है। ठीक, तो देखते हैं। तो देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। ठीक, और 3 5 छके 30, 36 दूना क्या होता है, 72 डिग्री। तो ये तो इसके रेंज में क्या हो रहा है, तो आ रहा है। तो जब रेंज में आ रहा है तो यही क्या हो जाएगा, देखिए तो इसको हम लोग लिख देंगे कि साइन इनवर्स, देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे जी साइन 2π/, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या होगा कि ये साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, तो जो बचने वाला है वो बचेगा केवल 2π/5, और यही हमारा क्या है, तो फाइनल के आंसर है। ठीक, 2π/5 यही क्या है, तो हमारा फाइनल के आंसर है 2π/5। ठीक, इसको नोटिस कर लीजिए दोस्तों। ठीक, तो कर लीजिए, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा मिसप्रिंट होता रहता है, और इसको आप जरूर पहले क्वेश्चन को जरूर करेक्ट कीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है इसका रेंज। ठीक, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स 1 माइनस के x माइनस के 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो x का मान बराबर है। बोला है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस के 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो पूछा है कि x का मान बराबर है, इतने का मान क्या होगा। और ये तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको तो भाई मैं होमवर्क आपको देना चाहूँगा। इसको आप लोग HW करके, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ये किताब में मुझे बहुविकल्पी के रूप में दिया गया है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसको मैं चाहूँगा कि आप जरूर HW कर और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, जरूर लिखिए आंसर को, लेकिन देख कर नहीं, सॉल्व करके। और नहीं हो सकता है तो आप जरूर इसको भेज भी सकते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तो होमवर्क बनता है, ये थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है क्या, क्वेश्चन तो ये दिया गया है, क्वेश्चन पर दिया गया है कि लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमें कि tan इनवर्स 1 माइनस के x बटे में 1 प्लस के x। ठीक, LHS लेकर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। tan इनवर्स ये हमको क्वेश्चन दिया है कि 1/2 tan इनवर्स x, हमको इतना क्या करना है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं कि हल LHS लेकर हल करने वाले हैं। ठीक, LHS लेकर हल करने वाले हैं। देखिए
इसको इधर भेजते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। एलएचएस नहीं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक, जब इसको देखिए, ये 2 को इधर मैं भेजता हूँ, तो जब मैं 2 को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बनेगा जो, वो बनेगा हमारा क्या, तो देखिए 2 टू tan इनवर्स 1 माइनस के x बटे में 1 प्लस के x बनेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो जाएगा दोस्तों। चूंकि हमको मालूम है कि 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र क्या होता है, तो हमारा सूत्र होता है कि, सूत्र क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है हमारा कि tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस के x स्क्वायर, ये होता है हमारा सूत्र। तो इस सूत्र का जब यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स, ठीक, 2x क्या हो जाएगा, 2x, तो 2 1 माइनस के x, ठीक, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 1 1 माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के x होगा। भाई एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए इसको हम लोग मिटका कर थोड़ा सा अच्छा से कोष्टक बनाते हैं, ताकि हमको देखिए ये कोष्टक हो गया 2x, 2x का मान क्या है, तो 1 माइनस के x बटे में 1 प्लस के x, पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, तो 1 1 क्या होता है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस के 1 माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और बराबर क्या है, तो tan इनवर्स एक्स है, बराबर क्या है, तो tan इनवर्स एक्स है, ये tan इनवर्स इतने बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान समझिएगा, ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो काटते नहीं है, बस यहाँ से समझ लीजिए कि ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो जो बचेगा केवल वो बचेगा 2 1 माइनस के एक्स बटे में 1 प्लस के एक्स, पूरे का बटा में, तो 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, और बटे में क्या जाएगा, तो 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो एक्स हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, देखिए 2 1 माइनस के एक्स बटे में 1 प्लस के एक्स, ठीक, और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस के एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, तो यहाँ से ये एक स्क्वायर कट जाएगा, क्या होगा, तो एक स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, कट जाएगा, और बराबर क्या है, तो बराबर में एक्स हमारा चल ही रहा है। अब इसको हम लोग आगे पेज पर नहीं बल्कि इस पर एक तीर लगाकर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ग्रीन पेन लेकर। देखिए, तो किस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग एलएचएस लेकर हल करने वाले हैं, एलएचएस, ठीक, एलएचएस लेकर आरएचएस को सिद्ध कर देंगे। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन भाई दिया हुआ है कि कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस के साइन एक्स बटा में रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस के साइन एक्स, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कॉट इनवर्स और ये जो रूट में दिया है 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस के एक्स बाई 2, प्लस रूट में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, ठीक, और जो नीचे दिया गया है इसमें भी सेम यही प्रक्रम करता हूँ, जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो रूट में देखिए कितना आसानी से आंसर आएगा, रूट में कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस है तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस के एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक, माइनस रूट में क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के नहीं बल्कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस के एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक, जब इतना हो गया तो जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस इनवर्स
रूट में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस के रूट में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और पूरे का बट्टा में मैं क्या लिख सकता हूँ, तो पूरे का बट्टा में लिख सकता हूँ कि रूट में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस के रूट में कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट में दिया गया है, देखिए रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के साइन, क्या हो जाएगा, तो माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, और पूरे का बट्टा में फिर से वही लिख देंगे जब रूट से बाहर निकलेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये और ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, तो जो बचेगा केवल वो बचने वाला है कि कॉस इनवर्स, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। अब नीचे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या होगा, ये टू से टू कट जाएगा, बचेगा क्या, तो कॉस इनवर्स, क्या बचेगा, कॉस इनवर्स कॉट। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू भाई यहाँ से जब निकलेगा बाहर तो क्या निकलने वाला है, ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा कि जहाँ जहाँ पर मैं ये स्क्वायर क्या हूँ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर केवल देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो केवल ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ से ये वाला पोर्शन हट जाएगा। ठीक, जो बचने वाला है वो क्या बचेगा हमारा, तो केवल कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू। ठीक, और यहाँ से जो बचेगा वो कॉस एक्स बाई टू बटे में क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा हमारा टू हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई टू, जब इसको काट देंगे तो बचेगा क्या, तो एक्स बाई टू बचेगा, जो कि हमारा क्या है, फाइनल के आंसर है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान देकर चलिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे हमें क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स रूट में वन प्लस के एक्स माइनस के रूट में वन माइनस के एक्स बट्टे में रूट में वन प्लस के एक्स प्लस रूट में वन माइनस के एक्स बराबर क्या है, तो हमको सिद्ध करना है पाई बाई फोर माइनस के वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर क्या है, तो कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझ गए। हमको इसको क्या करना है, तो सिद्ध करना है, इतना हमको क्या करना है, तो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको LHS लिखकर हल करने वाले हैं, तो LHS लेते हैं। LHS जब लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स तो क्या है, तो रूट में वन प्लस के एक्स माइनस के रूट में वन माइनस के एक्स बट्टे में क्या है, तो रूट में वन प्लस के एक्स प्लस रूट में वन माइनस के एक्स। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर पुट करेंगे कि माना माना चाहे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना माना x इजकल टू क्या चीज पुट कर देंगे, तो cos टू थीटा, cos टू थीटा। जब x इजकल टू cos टू थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा कि tan इनवर्स। ठीक, देखिए ये हो जाएगा हमारा वन प्लस के cos के टू थीटा माइनस के माइनस रूट में वन माइनस के कॉस के टू थीटा पूरे का बट्टे में क्या हो जाएगा, तो रूट में वन प्लस के कॉस के टू थीटा, ठीक, प्लस रूट में वन माइनस के कॉस के टू थीटा हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, चूंकि एक सूत्र होता है जो आपको याद होना चाहिए कि कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस टू थीटा बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर
थीटा माइनस के 1। वहीं पर साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो 2 साइन थीटा नहीं, बल्कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, तो थीटा होता है। ये होता है हमारा सूत्र, जो कि इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। जब यहाँ पर दोस्तों हम लोग रखेंगे, ऐसा रखेंगे सूत्र cos 2 थीटा का कि 1 कट जाए, क्या कट जाए, तो 1 हमारा कट जाए। तो यहाँ से देखिए रूट में 1 प्लस कास 2 थीटा बराबर क्या रख देंगे यदि हम रख देते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस के 1, तो क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस रूट में 1 माइनस के कास 2 थीटा जगह पर क्या रख देंगे, तो 1 प्लस के हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, तो रूट में 1 प्लस कास के 2 थीटा का यहाँ पर क्या रखने वाले हैं तो हम लोग रख देंगे दोस्तों क्या चीज, तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस के 1, माइनस नहीं बल्कि प्लस है, और रूट में 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 से 1 कटेगा, 1 से नहीं बल्कि क्या होगा, तो 1 से 1 कट जाएगा। अब देखिए नीचे क्या है, तो कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ठीक। तो जब इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स, ठीक, रूट में 2, और कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा निकलेगा, माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, साइन थीटा। पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, तो रूट में 2 कॉस थीटा प्लस के रूट में 2 साइन के थीटा हो जाएगा। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या होगा कि दोस्तों देखिए रूट 2 सम में है तो कॉमन लेकर कट जाएगा, बचेगा क्या, तो tan इनवर्स, देखिए रूट 2 सम में है तो कॉमन लेंगे तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो रूट 2 कट गया तो बचेगा क्या, cos थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक, और बट्टे में क्या बचेगा, तो देखिए cos थीटा और प्लस के साइन थीटा बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि इसमें बस इतने पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, तो कॉस थीटा से दोनों अंश और हर दोनों में लिख देंगे क्या, कि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में किससे भाग देने पर, तो cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने भाग देने पर। तो जब दोस्तों भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ से जो बनने वाला है वो आपका बन जाएगा क्या चीज, तो चलिए देखते हैं, ठीक। ये सूत्र आपको याद रखना है। जब यहाँ से इतना बन गया तो देखिए tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, जब cos थीटा से भाग देंगे तो 1 माइनस के tan थीटा बनेगा, और पूरे के बट्टे में क्या बनेगा, तो 1 प्लस के tan थीटा बनेगा, ठीक। यहाँ से देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan के पाई बाई 4 माइनस के tan थीटा, ठीक, और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर tan थीटा है तो tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा लिखेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ से सूत्र क्या बनेगा, तो tan इनवर्स, ठीक, देखिए tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बटे में 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan पाई बाई 4 माइनस के थीटा हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, तो tan इनवर्स tan कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, तो पाई बाई 4 माइनस के थीटा। जब इतना हो जाएगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब ये मान है कि x बराबर क्या मान है, cos 2 थीटा, तो यहाँ से हमारा थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए cos 2 थीटा मान है तो यहाँ से जब cos थीटा का केवल मान निकालेंगे तो 1 बटा में 2 हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा का मान cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान लिखेंगे कि थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने रखने पर जब थीटा का यहाँ पर मान हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस के 1/2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, तो फाइनल आंसर है।
जो हमारा क्या है तो फाइनल आंसर है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए और इसे उतार भी लीजिए, ठीक, जिसे मैं हेडलाइन कर दिया हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है। तो आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77 में 36। इसको हम लोग क्या करना है तो इतने को सिद्ध करना है। तो डायरेक्ट मैं LHS लेकर हल करता हूँ। LHS LHS क्या है तो है साइन इनवर्स, क्या है तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि एक सूत्र होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, तो सूत्र होता है दोस्तों साइन इनवर्स कोष्ट में, देखिए सूत्र क्या होता है कि साइन इनवर्स कोष्ट में एक्स रूट में 1 - के वाई स्क्वायर प्लस के वाई रूट में 1 - के एक्स स्क्वायर। यह हमारा सूत्र होता है किसका तो साइन इनवर्स एक्स का। किसका सूत्र होता है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स बराबर क्या होता है तो साइन इनवर्स एक्स कोष्ट में एक्स रूट में 1 - के वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 - के एक्स स्क्वायर। इसी सूत्र का प्रयोग हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं तो देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया था, जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स कोष्ट में क्या हो जाएगा तो 8/17 हो जाएगा। 8/17 प्लस प्लस नहीं बल्कि रूट में क्या होगा तो रूट में 1 - के क्या है वाई स्क्वायर, तो 1 - के, अब देखिए 3 क्या है 5 है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 9 बटा में क्या हो जाएगा 25, ठीक, 25 प्लस वाई वाई क्या है तो 3/5 है, रूट में 1 - के एक्स स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 17 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों तो 256 की 289 होता है, 289 होता है, ठीक, 200 क्या होता है तो 89 होता है, ठीक, इतना हो गया। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 8 में क्या हो जाएगा 17, देखिए रूट में 25 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा तो 16/25 प्लस 3/5 हो जाएगा, और रूट में 289 में से देखिए 289 और माइनस के 64 करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, 200 क्या हो जाएगा 225 बटे में क्या हो जाएगा तो 289 हो जाएगा यहाँ से, ठीक। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा तो देखिए साइन इनवर्स 8/17, देखिए इसको जब बाहर निकालेंगे रूट से तो ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, प्लस के 3 क्या हो जाएगा 5, और देखिए 225 किसका वर्ग है तो 15 का, और 289 किसका है तो 17 का। यहाँ से दोस्तों जब इसको काटेंगे कुछ कटेगा, देखिए 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। अब इसको जब आगे हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स देखिए 8 चौके क्या हो जाएगा 32 बटे में 17 बचे 85 हो जाएगा, ठीक, प्लस तितली के 9 बटे में क्या हो जाएगा तो 17 हो जाएगा, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों 2 है, क्या है तो हमारा 2 है, 2 लिख लीजिए बस। आई होप आप पहले इतना समझ गए होंगे। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला पर रखे हैं। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हमको मिलेगा साइन इनवर्स, देखिए लसा क्या लेंगे 85 लेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 प्लस 17 बचे 85, और 9 बचे क्या हो जाएगा 45। जब इसको आगे हल करेंगे तो साइन इनवर्स 32 और 45 क्या हो जाएगा तो 5 2 7 4 3 7 77 क्या हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा आपका 77 बटे में 85। लेकिन मुझको क्या सिद्ध करना है tan इनवर्स 77 बटा में 36, लेकिन ये tan इनवर्स और मेरा मान किस में आया है तो साइन इनवर्स में आया है। चूंकि दोस्तों एक फार्मूला एक और होता है जो इसमें प्रयोग होने वाला है, और वो फार्मूला क्या है तो देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है तो tan इनवर्स एक्स बटे में रूट में 1 - के एक्स स्क्वायर होता है, जो कि आपको याद करके चलना है। जितने भी मैं फार्मूला लिखवाता हूँ देखिए साथ साथ में मैं सारे फार्मूले भी बता दूंगा, आपको एक जगह लिख लेना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। तो जब इतना हो गया तो अब इसको हम लोग आगे जब इसको हल करेंगे तो क्या होंगे, बस इसी फार्मूला पर क्या करेंगे रख देंगे।
जब इसी हम लोग फार्मूला पर रखेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए, तो चलिए देखिए, चूंकि साइन इनवर्स कितना आ गया 77 बटे में 85 आ गया। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स बटा में इतना होता है। तो इसको जब टेन इनवर्स पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है तो 77 बटे में क्या है तो 85 है दोस्तों। तो 85 पूरे के बटे में क्या है तो रूट में 1 माइनस के 77 बटे में 85 का क्या है तो होल स्क्वायर है। 85 का क्या है तो होल स्क्वायर है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो पहले 77 का वर्ग करना पड़ेगा। तो 77 का वर्ग क्या होता है तो ये देख लेते हैं। देखिए, इसको हम लोग आगे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 77 बटे में 85। ठीक, और रूट में क्या हो जाएगा तो रूट में देखिए 85, 85 का वर्ग क्या हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले 85 का वर्ग जानेंगे। तो 85 का वर्ग दोस्तों होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, होता है 7225। और माइनस क्या हो जाएगा तो 77 का वर्ग। तो 77 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, तो 77 गुणे जब 77 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5929 हो जाएगा। ठीक, और पूरे के बटा में 85 का वर्ग क्या हो जाएगा तो 85 का क्या हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा दोस्तों। पूरे का बटा में क्या हो जाएगा 85 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 85 का वर्ग। ठीक, 85 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, जो कि क्या है तो ये रूट में है। ठीक, अब जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स देखिए ऊपर क्या है तो 77 बटे में 85 हमारा चल रहा है। पूरे के बट्टा में रूट में क्या है, इसको घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा, क्या जाएगा 15 में से जब 9 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर बचा 11, 11 में से जब 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बचा है हमारा 11, 11 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा। 1296 बटे में क्या हो जाएगा तो 85 का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 1296 वर्ग किसका है, तो देखिए 1296 जो है वो हमारा 36 का वर्ग है। ठीक, तो जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 77 बटे में 85, और ये निकलेगा तो क्या निकलेगा 36, और 85 का वर्ग बाहर निकलेगा तो 85 हो जाएगा। ठीक, ये क्या होगा देखिए, बट्टे में यह भी है और ये भी है, कट जाएगा, बचेगा क्या, तो जो हमारा बचेगा दोस्तों वो बचेगा टेन इनवर्स 77 बटे में क्या हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, जो हमारा क्या है तो फाइनल आंसर है, जो आपको देख के चलना है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन के, जो कि क्या है तो आरएचएस के बराबर है, क्या है तो आरएचएस के हमारा इक्वल आ गया है। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जबरदस्त था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन नंबर दिया है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। ये हमारा सूत्र ही दिया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि टेन इनवर्स, यहाँ पर क्या है इनवर्स, तो टेन इनवर्स, टेन इनवर्स भाई, टेन इनवर्स रूट में एक्स इज इक्वल टू 1 बटे में 2 कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या है इनवर्स 1 माइनस के एक्स बटे में 1 प्लस के एक्स, इतना हमको दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों देखिए, इसको 2 इधर भेजते हैं तो क्या जाएगा 2 टेन इनवर्स रूट में एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स बटे में 1 प्लस के एक्स हो जाएगा। देखिए चूंकि फार्मूला होता है कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यह हमारा फार्मूला होता है। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर इतना फार्मूला होता है। जब यहाँ पर एलएचएस लेकर हल करेंगे, एलएचएस इक्वल टू, तो चूंकि चूंकि टू टेन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा टू टेन इनवर्स, रुकिए हम लोग वाइट का ही प्रयोग करने वाले हैं। तो जब यहाँ पर लिखेंगे कि टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए टू टेन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा कास इनवर्स। तो जब इस फार्मूले का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए कास इनवर्स क्योंकि एलएचएस लेकर हल कर रहे हैं तो 1 माइनस के रूट में एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का बटा में क्या हो जाएगा तो 1 प्लस रूट में एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बनेगा हमारा तो कॉस इनवर्स
1 माइनस के एक्स बटे में 1 प्लस के एक्स, जो कि क्या है तो हमारा RHS के इक्वल है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और यही हमारा क्या है तो फाइनल आंसर था दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। और हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखिए, जब ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें cos इनवर्स प्रयोग हुआ है और सर cos इनवर्स मुझको सिद्ध करना है। तो सूत्र होता है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो होता है दोस्तों cos इनवर्स एक्स वाई माइनस के रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस होता है और रूट में इंटू 1 माइनस के वाई स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है तो सूत्र होता है, ठीक। ये हमारा क्या होता है तो सूत्र होता है। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों फार्मूला होता है, जो कि हमको यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए जब कॉस में उल्टा चलता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस नहीं बल्कि माइनस हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब इस स्पष्ट सूत्र पर मान को पुट करना है। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, तो जो क्वेश्चन दिया गया है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 दिया है। जब इसको LHS लेकर मैं क्या करने वाला हूं तो हल करने वाला हूं और RHS प्राप्त करने वाले हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे मान को रखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, ठीक, एक्स वाई यानी 4 × 5 इंटू 12/13 हो जाएगा, माइनस के रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर यानी 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट में 1 माइनस के 12/13 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको जब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, देखिए 12 चौके क्या हो जाएगा 48 बटे में 13×5 65 हो जाएगा, ठीक, माइनस रूट में क्या हो जाएगा तो रूट में क्या हो जाएगा तो 1 माइनस के 16/25, ठीक। और रूट में क्या हो जाएगा तो 13 का 169 माइनस के 144 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। भाई थोड़ा सा आगे दिमाग में भी कैलकुलेटर किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में। cos इनवर्स क्या बनेगा तो 48 माइनस के 65 माइनस, देखिए 25 में से 16 जाएगा क्या हो जाएगा 9 बटे में 25, जो कि निकलेगा हमारा क्या बनकर तो 3/5 इंटू, देखिए 169 है, 169 माइनस के 100 जब 44 करेंगे तो 9 में से 5 6 में से 4 गया 2 यानी 25, यानी 5 बटे में क्या निकलेगा तो यहाँ पर होगा आपका 169 यानी 13 निकलने वाला है। तो 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा, बनेगा क्या हमारा तो cos इनवर्स 48 बटे में 65 माइनस के 3/13, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos इनवर्स 65 लसा लेंगे तो 48 माइनस के 5×15 हो जाएगा। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो cos इनवर्स और 48 में से 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3 बटे में 65, जो कि हमारा क्या है दोस्तों तो फाइनल आंसर है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और यही मुझको क्या करना था तो सिद्ध करना था। और ये लास्ट एक क्वेश्चन है जो आपके लिए ये रहेगा होमवर्क, जो कि ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ। तो इसके लिए ये क्या रहेगा आपके लिए HW, मैं 2 क्वेश्चन HW दिया हूँ और सारे क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज बताया हूँ दोस्तों। तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।